गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लाभ हानि चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग साधारण ब्याज चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं। तो साधारण ब्याज होता क्या है? आपने कभी देखा होगा कि मैं इसका चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दे देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बढ़िया से बताऊँगा। ठीक है, पहले ओवरव्यू थोड़ा सा कि जैसे कुछ लोग जो है बैंक जाते हैं। अगर कुछ लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, है ना, किसी भी काम की, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से या कहीं और से, है ना, उधार लेते हैं। ठीक है, तो जो पैसा उन्होंने उधार लिया, आप गए बैंक में, आपने 50,000 रुपये का उधार लिया। ठीक है, देखेंगे आपने कितना का उधार लिया, 50,000 रुपये का। ठीक है, चलिए, तो जब आपने 50,000 रुपया उधार लिया, बैंक से कर्ज लिया, है ना, तो जो आपने उधार लिया, उधार ली गई राशि या उधार लिया गया धन, है ना, ये कहलाता है आपका मूलधन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं लिखाऊंगा इसको, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो उधार लिया। अब आप क्या करते हैं, 50,000 रुपया लिया, लेकिन उसके लिए बैंक वाला कुछ ना कुछ फिक्स कर देता है साल कि आपको 5 साल के अंदर आपको इसको वापस करना या 10 साल के अंदर इसको वापस करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो जो है समय आपको बता देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 10 वर्ष के लिए आपने लिया, है ना, तो ये 10 वर्ष क्या हो जाता है, आपका समय हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब 50,000 रुपया जब आपने उससे लिया, तो 50,000 रुपया जब लेते हैं, तो 10 वर्ष के बाद वो आपसे 50,000 रुपया नहीं लेगा, उसमें कुछ ना कुछ और बढ़ा करके लेगा, है ना। कुछ ना कुछ पैसा उसको और चाहिए, चाहे वो 1,000 रुपया चाहिए, चाहे वो 2,000 चाहिए, चाहे वो 3,000 चाहिए, वो कितना चाहिए वो बैंक वाला तय करता है, या जहाँ से आप पैसे लेते हैं वो तय करता है कि आपको उसके बदले में कितना और अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष के बाद आपको जो है 3,000 रुपया देना पड़ा एक्स्ट्रा, है ना, इसी को कहते हैं ब्याज, है ना। एक्स्ट्रा आपको लगा, सूद जिसको बोला जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि अगर मूलधन को और ब्याज को मिला देते हैं तो उसको बोला जाता है मिश्रधन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा बात समझ में। चलिए, इसका जो है डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेशन, है ना, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं इसका। तो यहाँ पर है कि 4 डेफिनेशन आपको है ना, 4 डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। पहला है मूलधन, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल नहीं जो हमारे विद्यालयों में प्रिंसिपल होते हैं, स्पेलिंग दोनों का सेम होता है, ये भी प्रिंसिपल वही स्पेलिंग है, वो भी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य वही स्पेलिंग है, लेकिन दोनों जगह पे उसका जो हिंदी अनुवाद है ना, अर्थ अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, यानी जो रकम कर्ज ली जाती है, आप जितना रुपया कर्ज लिए, है ना, वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। इसे संकेत में पी लिखते हैं, जो कि पी जो है प्रिंसिपल से आया, है ना, इसलिए संकेत में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज किसको कहते हैं, इंटरेस्ट। कर्ज ली गई रकम के लिए जो अधिक रकम देना पड़ता है ना, मैंने अभी बताया था कि आप जितना रुपया लेते हैं उसके बदले में जो अधिक रकम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, है ना। इसे संकेत में क्या लिखते हैं, एसआई लिखा जाता है। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ना। एसआई या आई भी से सूचित करते हैं, चाहे एसआई से करें या फिर आई से सूचित करें। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, दोनों एक ही चीज होगी यहाँ पे। मिश्रधन अमाउंट क्या हो गया, मूलधन तथा ब्याज की रकम को, है ना, मूलधन और ब्याज को जब मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो जो रकम बनेगा वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है ना। मूलधन की रकम जो आपने लिया और जो आपको देना है, दोनों को मिला देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे,
तो ऐड करने से जो बनेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, इसे संकेत में ए लिखते हैं क्योंकि ए अमाउंट का ए वर्ड है पहला अक्षर, इसलिए अमाउंट के लिए ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है आपका समयांतराल, टाइम पीरियड क्या होता है? तो जितने अवधि के लिए कोई रकम उधार ली जाती है, मैंने बताया कि 10 साल के लिए लेंगे कि 15 साल के लिए लेंगे कि 5 साल के लिए लेंगे, है ना, तो वो जिस अवधि के लिए लिया जाता है ना, या किसी को दिया जाता है, उस अवधि को क्या बोलते हैं? समयांतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समयांतराल बोलते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं, टी फॉर टाइम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा बात समझ में? चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन और समयांतराल। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास में, जल्दी से प्रयास कीजिए कि इसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट करें और अपने दिमाग में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी जल्दी फटाक से। चलिए अब जो है हम लोग इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला कैसे होता है ना, फार्मूलाज क्या हैं, सूत्र क्या हैं, सूत्र पर ही हम लोगों को चूंकि मैथ बनाना है, इसलिए सबसे पहले आज फार्मूला, इसके बाद फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फार्मूला देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 फार्मूला लिख दिया आपके लिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, फार्मूला याद कर लेंगे। ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, इसमें आता क्या है, इस फार्मूला से आप अगर एक फार्मूला याद कर लेते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना, इससे आप 3 फार्मूला और निकाल लेंगे। मूलधन बराबर निकालना होगा, है ना, अगर मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे, है ना, 100 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 और ये बटा में चला आएगा, है ना, समय गुने दर, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको निकालना है क्या, इसी फार्मूला से हम निकालते हैं। ठीक है, मूलधन बराबर अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, 100 भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, है ना, इसीलिए ब्याज गुना 100 या साधारण ब्याज गुना 100 और ये ऊपर है नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, समय गुना दर। आ रहा है बात समझ में? मूलधन निकल गया। चलिए यहाँ से समय निकालते हैं। ठीक है, अगर समय का डेफिनेशन, अगर आप समय का फार्मूला आपको निकालना होगा, वही काम करेंगे, इसको उधर कर देंगे, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर, मूलधन को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दर अगर आपको निकालना है ना, दर मतलब परसेंट, दर मतलब परसेंट रेट, है ना, कि आपने कितना परसेंट पर लिया, 5% पर लिया, 10% पर लिया, 15% पर लिया, वो यहाँ पर मेंशन होगा। दर निकालना है ब्याज गुने 100, है ना, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 फार्मूला अलग से आपका हो गया। ठीक है, चलिए और एक और यहाँ पर हो गया आपका मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये बराबर पी प्लस एस आई। इतना फार्मूला है तो मेरे ख्याल से कि सारा कुछ आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर आपको याद नहीं करना है मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला आप याद कीजिए, 1 और 2 दोनों से आपको याद हो जाएगा चुटकियों में, क्योंकि ए बराबर पी प्लस एस आई पढ़ाया हुआ अभी तुरंत पढ़ाए थे, है ना, डेफिनेशन में, और ये आपका, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, और आप बात समझ में, चीज़ें क्लियर हो रही है? जब चीज़ें क्लियर हो रही है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।